नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये प्रश्न, और जितने भी प्रश्न यहाँ पर आज हम करवाने वाले हैं, इनको करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, साथ में एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप तुरंत ही 2 सेकंड के अंदर इनका उत्तर बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मूल निकालने के लिए हो गया, गुणनखंड करने के लिए हो गया, ये सारी चीज़ इनमें बहुत कम समय लगने वाला है। तो ऐसा हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, आराम से देखते रहिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में, और ये सारे सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इनको कर लीजिए। आज के वीडियो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेते हैं तो फिर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी तरह का सवाल बना ले जाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर प्रश्नों को करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट इनका समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में समझ लेंगे तो हमको प्रश्नों को करने में, प्रश्नों को समझने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, घबराइएगा नहीं। देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यानी द्विघात समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इसका जो मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब चूंकि ये समीकरण है इसलिए इक्वल टू में 0 रखना जाहिर सी बात है कि 0 होगा ही। ठीक है, तो ये एक व्यापक रूप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी जो हमारा द्विघात समीकरण है वह इसी रूप में होगा, कहीं ना कहीं इसी रूप में होगा। अब साथ में यहाँ पर जो a, b और c है ना, ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं, यानी जो वास्तविक संख्या है वो होती हैं। a, b और c के जगह पर कोई वास्तविक संख्या रहेगा, 2 हो गया, -3 हो गया, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब यहाँ पर इनके मूलों की बात आती है ना। मूल कह लीजिए, हल कह लीजिए, या x का वैल्यू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर जो मूल होते हैं, अगर हम उन दोनों मूलों को अल्फा और बीटा मान लें, है ना, चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में 2 मूल निकल कर आएंगे, यानी x के 2 मान होंगे। त्रिघात समीकरण होता है ना, जिसमें x की पावर 3 होती, तो वहाँ पर x का 3 मान निकल कर आता। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें x के 2 मान निकल कर आएंगे, यानी 2 मूल होंगे। तो हमने जो मूल माने हैं वो अल्फा और बीटा मान लिए हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल हमने क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला जो है हमारा वो है, हम इस सभी पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं, है ना। तो पहला बात आता है कि मूलों का योग, है ना, मूलों का योग यानी जोड़। ठीक है, मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा होगा, है ना, x के 2 मान आए हैं, उनका जो योग होगा यानी अल्फा प्लस का बीटा, इससे संबंधित जब प्रश्न करवाएंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा, अभी घबराइएगा नहीं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, ये होता है x का कॉफिशिएंट लेकिन माइनस में, तो -b/x² का कॉफिशिएंट यानी a, -b/a यानी x के बगल में जो है उसमें हम माइनस लगा देंगे, और बटे में x² के बगल में जो है उसको हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे, तो ये हमारा मूलों का योग होता है। दूसरा बात आता है मूलों का गुणनफल, है ना, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा अचर पद, ये जो अकेला है c, और बटे में x² का गुणांक यानी a। तो याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, है ना, यानी विविक्त कर। ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर भूल जाता है ना। तो यहाँ पर हम
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो विविक्त कर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। अब यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, उनको ध्यान से देखते जाइएगा। जो विविक्त कर होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। बी क्या है एक्स का गुणांक है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी जो है वो अचर पद है यानी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विविक्त कर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला केस कि यदि d जो है वो 0 से बड़ा होगा यानी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इस d का वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो अगर 0 से बड़ा आया, कोई पॉजिटिव वैल्यू आया, कोई धनात्मक मान आया, तो वहाँ पर जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल, है ना, मूल वो कैसे होंगे, वास्तविक, है ना, वास्तविक मूल होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, असमान होंगे, है ना। वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। दूसरा केस हमारा यहाँ पर ये है कि यदि d जो है वो निगेटिव हो जाए यानी 0 से कम वैल्यू आ जाए उसकी, तो इसके जो मूल होते हैं उस समीकरण के मूल जो होंगे वो क्या होंगे, अवास्तविक हो जाएंगे, और अवास्तविक और असमान, ठीक है, अवास्तविक और असमान, है ना, असमान। अब यहाँ पर तीसरा केस और भी एक बन सकता है कि यदि d का वैल्यू 0 आ जाए, है ना, d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इसके दोनों मूल समान तथा वास्तविक होते हैं, ठीक है। d यदि 0 के बराबर है तो उस समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक, है ना, वास्तविक तथा समान होंगे यानी बराबर होगा, वास्तविक तथा समान, यानी दोनों मूल, दोनों x के मान वहाँ पर बराबर हो जाएंगे यदि d बराबर 0 हो जाएगा तब। तो ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए, है ना, बहुत सरल है। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा यानी ये पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक होगा, असमान होगा, और अगर 0 से कम हो गया, छोटा हो गया, तो वहाँ पर मूल अवास्तविक हो जाएंगे। बात समझ में आया ना। चलिए, इतनी चीज़ें तो आप समझ में आ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हमको मूल दे दिया गया तो हम उससे समीकरण कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा 1 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग सवालों पर चलेंगे, है ना। तो अगर हमारे पास मूल दिए गए हों, जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दे दिया गया है ना। अब इससे आपको यानी x का मान दे दिया है, उससे आप समीकरण बनाइए, ऐसा कह रहा है ना। तो हमारे पास जो मूल दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा, इनका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। अब इससे जो समीकरण बनेगा वो समीकरण बनता है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो हम ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा गौर से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपको दोनों मूल दिए गए हों तब आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। बस इतना ही थ्योरी था। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रश्नों पर चलते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऐसा होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा देख कर ही, है ना। बहुत कम समय में आप बता सकते हैं कि क्या होगा, बस आपको गौर से देखते जाना है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, यानी x का 2 ठो मान कौन कौन सा होगा। ये आपके ऑप्शंस रहे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी ट्राई मत करिए। एक बार आप सीख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, फिर आप आसानी से आगे लगाते जाइएगा, है ना। तो पहले देखिए हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करिए, देखिए अगर एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, 1 का मतलब है कि कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम 1 ही मानते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। देखिएगा कैसे, है ना। जो ये लास्ट में दिया है, लास्ट में हमारा क्या है, प्लस 2 है ना, चिन्ह के साथ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस 2 है। तो इस प्लस 2 को, है ना, प्लस 2 को देखिएगा, एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, अगर प्लस में है
तो जोड़ने पर, माइनस में है तो घटाने पर। याद रखिएगा यहाँ पर अगर माइनस में है तो हम कहेंगे घटाने पर, अगर प्लस में है तो हम कहेंगे जोड़ने पर। लेकिन क्या जोड़ने पर? तो इस 2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर ये बीच वाला आ जाए, है ना, यानी 3 आ जाए। इसमें प्लस माइनस है, उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको हम ऐसा 2 भाग में तोड़ दें कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला है, लेकिन माइनस होता तो हम कहते हैं घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो यहाँ पर जो 2 है इसको अगर हम तोड़ दें तो 2 गुणे 1 में तोड़ सकते हैं, 2 1 कम 2, है ना, 2 1 कम 2 होता है, गुणा करने पर ये वाला आ जाए। लेकिन प्लस है तो जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए? बीच वाला। देख लीजिए 2 और 1 को जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है, 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अभी और आगे सवाल करवाएंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, है ना। अच्छा, अब बात आ गई यहाँ पर 2 और 1 में तो हमने तोड़ दिया, यानी हमारे पास क्या है? 2 है और 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला? जोड़ने पर, है ना। तो ये जो चिन्ह है, अब इसके बगल में जो चिन्ह है, यानी x के गुणांक के बगल में जो चिन्ह है, इस चिन्ह को आप बड़े वाले के साथ रखिए। यानी इस माइनस को हम कहाँ रखेंगे? इसके साथ, बड़े वाले के साथ। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसको हमेशा बड़े वाले गुणनखंड के साथ रखना है। तो हमने इस माइनस को इसके साथ रख दिया। अब देखिए, जुड़ेगा तभी जब दोनों जगह सेम साइन होगा, है ना, क्योंकि जोड़ने पर हम बोल रहा है यहाँ पर। तो जुड़ेगा कब? जब सेम साइन होगा। घटेगा कब? जब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस होगा। तो अगर यहाँ पर होता माइनस तो हम इसको प्लस में ही रहने देते, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस है, यानी जोड़ने पर, तो जुड़ेगा कब? जब दोनों माइनस रहेगा। तो इसको भी हम माइनस बना देंगे, है ना, इसको भी हम माइनस बना देंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर -2 आया और एक -1 आ गया। अब ये मूल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे मूल नहीं है। ये नहीं कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, यहाँ पर समझ में आया ना। तो ये मूल नहीं है अभी हमारे। देखिए, अब यहाँ से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो x, बस क्या करना है, इनके बगल बगल में x लगा देना है आपको। तो ये हो गया x - 2 और ये हो जाएगा x - 1, ठीक है। ये हमारे गुणनखंड हो गए। लेकिन अगर वहीं पर आपको मूल पूछा जा रहा है तो मूल के लिए क्या करेंगे? आप इनका चिन्ह बदल कर लिख लीजिए। तो यहाँ से इसका चिन्ह बदलेंगे तो +2 हो जाएगा, इसका यहाँ से चिन्ह बदलेंगे तो +1 हो जाएगा। यही आपके दोनों मूल हो जाएंगे, यही आपके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, यही आपके रूट्स हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको फिर से एक बार सुनिए, ठीक है। देखिए, अगर x² के बगल में कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो हम क्या करेंगे? ये जो लास्ट में दिया है इसको 2 ऐसा भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। तो चूंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। तो 2 1 कम 2 होता है ना, गुणनखंड कर दिए। और 2 1 कम 2 हो गया, 2 और 1 जोड़ने पर 3 आ गया। अब यहाँ पर 2 और 1 को ले लेंगे और जो ये x के गुणांक के बगल में जो चिन्ह होगा हम उसको बड़े वाले में रखेंगे। तो माइनस हमने रख दिया। अब चूंकि जोड़ने पर है तो जुड़ता कब है? जब सेम साइन होता है ना, सेम चिन्ह होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि जुड़ने वाला है। लेकिन अगर घटाने पर होता तो हम यहाँ पर एक माइनस में तो एक प्लस में रहता है। ऐसे सवाल करवाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर, और अगर वहीं पर अगर रूट्स निकालना हो तो क्या करेंगे? इनका चिन्ह बदल कर आप ले लेंगे, वहाँ से आपका रूट्स मिल जाएगा, यानी मूल मिल जाएंगे, ठीक है। यानी x के 2 मान कौन कौन से होंगे? 2 और 1 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 के मूल होंगे, है ना। तो हमारे पास जो समीकरण दिया है वो है x² + x - 6 = 0। अब यहाँ पर चूंकि x² के बगल में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? लास्ट में देखेंगे, यानी -6 को देखेंगे, है ना, -6। अब यहाँ पर माइनस लगा है, इसका मतलब हम कहेंगे घटाने पर, है ना, माइनस लगा है तो हम कहेंगे घटाने पर। अब 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि घटाने पर ही बीच वाला आ जाए। बीच में क्या है हमारा? x के बगल में 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 आ जाए। तो 6 को हम ऐसा तोड़ सकते हैं क्या? 2 और 3 में, 3 और 2 में, यानी 2 3 6 होता है ना। तो 6 को हमने 3 और 2 में तोड़ दिया। और इन दोनों को घटाने पर, चूंकि माइनस है तो घटाने पर ये बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए,
हमने क्या बताया कि ये जो चिन्ह है इसको आप बड़े वाले के साथ रखिए, तो प्लस को हम क्या कर रखेंगे, बड़े वाले के साथ। अब यहाँ पर चूंकि हम कह रहे हैं घटाने पर, तो घटेगा कब, जब सेम साइन नहीं होगा, यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यानी अगर रूट्स निकालना हो तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चिन्ह बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी -3 और 2 इसके यानी x² + x - 6 = 0 के जो मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो -3 और 2 होंगे। यानी x का जो 2 ठो मान आएगा वो कौन कौन सा आएगा, -3 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। क्या अलग है बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2x² - 9x और +10 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि x² का जो गुणांक है वो 2 दिया गया है। पिछले वाले में क्या था कि x² का गुणांक 1 हुआ करता था, तब हम उसको आसानी से बना लेते थे। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, ज़्यादा नहीं होगा। ट्रिक वही है, तरीका वही है करने का, बस देखते जाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि x² का गुणांक और जो अचर पद है इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो यहाँ पर 2 और +10 का मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा चिन्ह सहित करना है ना। तो 2 और +10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब चूंकि प्लस आया है तो हम कहेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर किसको जोड़ने पर, इन दोनों को तोड़कर जोड़ने पर, है ना, यानी 20 को तोड़कर। तो 20 को तोड़िए, 20 को 2 गुणनखंड में तोड़ दीजिए। तो 5 और 4 में हम तोड़ सकते हैं, 5 चौके 20 होता है। और जोड़ने पर देख लीजिए कौन सा आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, यानी 9 आना चाहिए, है ना भाई। 20 को हम 10 और 2 में भी तोड़ सकते हैं, 2 दाहम 10 होता है ना, लेकिन उनको जोड़ने पर 9 नहीं आएगा। हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर प्लस आया है तो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, माइनस आया होता तो घटाने पर बीच वाला आ जाए, है ना, ऐसा कहते हैं हम। तो 20 को हमने 5 और 4 में तोड़ दिया और जोड़ने पर देख लीजिए बीच वाला आ रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो 9 के बगल में चिन्ह है उसको आप उठाकर बड़े वाले में रखिए। याद रखिएगा जो भी चिन्ह होगा उसको बड़े में रखना है। अब चूंकि प्लस है यानी जोड़ने पर है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जोड़ने पर। तो जोड़ता तभी है जब साइन इक्वल होता है, साइन हमारा समान होता है, चिन्ह बराबर होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ भी माइनस लगना चाहिए, है ना। अब देखिए तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, हमने क्या बताया कि चिन्ह बदल लीजिए, है ना। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा +5, और ये -4 है तो +4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक विडंबना और आ रही है कि 5 और 4 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर पिछले में क्या था कि x² का गुणांक 1 हुआ करता था, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से बता दिया था। लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, तो इस 2 को रूट निकालना है। तो इतना करने के बाद इस 2 को आपको इन दोनों के साथ भाग कर देना है ना। जो भी x² का गुणांक रहेगा दोनों के साथ बटे कर दीजिए, आपका रूट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 5/2 ये हो गया, और इसको काटेंगे तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। यानी यही दोनों आपके मूल हो जाएंगे, 5/2 और 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो x² का गुणांक अगर 1 से कुछ और देता है, 1 को छोड़कर कुछ और देता है, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उसी x² के गुणांक को डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपके मूल निकल कर आ जाएंगे, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह के सवाल अब जब भी आएंगे मूल निकालने वाले वो आपको बन जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप का प्रश्न हम लोग करते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है, दिया गया है यदि समीकरण 9x² - kx + 81 = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं। तो मूल बराबर होने का कंडीशन हमने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। जब शुरू में कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे थे तो हमने बताया था कि जो d = 0 होगा, d = 0 होगा तभी हमारे मूल बराबर होंगे, है ना, यानी समान होंगे। तो d का मतलब होता है, d का अर्थ होता है b² - 4ac, यानी b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 होगा तभी मूल बराबर होंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मूल तभी बराबर होंगे यदि मूल बराबर हैं तो b² - 4ac का वैल्यू 0 होगा। 0 रख दीजिए।
अब यहाँ पर जो जो हैं उनके वैल्यू रख दीजिए। तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू क्या होता है, x के बगल वाला, तो x के बगल में क्या है माइनस k है ना, तो b का वैल्यू माइनस k हो गया। तो ये हो गया माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 9 है यहाँ पर, तो a का वैल्यू 9 हो गया। फिर c का वैल्यू यहाँ पर +81 है, तो +81 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। बहुत आसान है ये। माइनस के का स्क्वायर सीधे सीधे के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर इनको गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 9 4 9 और 81 गुणा मत करिए, चुपचाप ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। इसको क्या करिए उधर ले जाइए, तो सारा का सारा प्लस होके उधर चल जाएगा, यानी इतना हो गया, है ना। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर जाके क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा, है ना। और साथ में प्लस माइनस भी लग जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 81, ठीक है, लेकिन साथ में प्लस माइनस। अब देखिए 4 वर्गमूल के बाहर आएगा तो 2 होगा, 9 वर्गमूल के बाहर आएगा तो 3 होगा और 81 वर्गमूल के बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा, है ना। सभी का वर्गमूल हमने ले लिया और साथ में यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा हुआ है। गुणा करिए, 2 3 6 6 नहीं हो 54, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा के का वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो याद रखिएगा जब मूल बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में हम आपको बता चुके थे और कैसे सॉल्व करना है ये भी हम आपको यहाँ पर बता दिए। देखिए एक चीज़ करेंगे ना, यहाँ पर अगर आप सभी को गुणा कर देंगे फिर वर्गमूल लेंगे तो आपके लिए बड़ी झंझट हो जाएगा, इसलिए गुणा मत करिए, पहले ही आप यहाँ पर वर्गमूल लगा दीजिए और सीधा सीधा वर्गमूल निकल रहा है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर और प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है, एकदम डायरेक्टली आप इसको तो सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर आपको ये पहले तो उल्टा पुल्टा दिया है, इसको तो पहले आप सीधा करिए, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले होता है तो +6x स्क्वायर पहले हो जाएगा, तो +6x स्क्वायर पहले हो गया, फिर बीच में -7x हो जाएगा, तो -7x को बीच में रख दीजिए, फिर बाद में क्या होगा +3, तो यहाँ पे क्या हो गया +3 इक्वल टू 0। अब देखिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, हमने क्या बताया था -c/a होता है, सॉरी c/a होता है ना, c/a होता है। c का मतलब हुआ लास्ट वाला और a का मतलब हुआ x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे अगर जो हमारा व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इससे जब तुलना करेंगे तो c का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है और a का मान क्या आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है, बस इसमें रख दीजिए। तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, c का मान कितना है यहाँ पर 3 है, a का मान कितना है यहाँ पर 6 है, बस मूलों का गुणनफल आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/6, यानी काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर आपसे अगर मूलों का योग पूछता है ना, मूलों का योग, तो योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना आता है माइनस का b/a, है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस और b का मान क्या है, b का मान ये बीच वाला होता है ना चिन्ह सहित, तो ये क्या है -7 है और बटे में a क्या है हमारा 6 है। अगर पूछता तो योग पूछता तब की बात है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, +7/6 आ जाता। ये आपका आंसर होता कब, जब आपका मूल योग पूछता तब, है ना। तो ऐसे जब प्रश्न के अनुसार जो पूछेगा आपको वही निकाल कर बताना है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 1-2 प्रश्न और देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मस्त सवाल है, इसको बड़े गौर से समझिएगा, ठीक ना। देखिए x स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा वाई अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए मूलों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, देखते जाइएगा -b/a होता है, तो -b यानी b का वैल्यू यहाँ पर क्या है p है ना, तो माइनस का p हो जाएगा बटे a का मतलब x स्क्वायर के बगल में क्या है हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर 1 है,
तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी बटा ए यानी माइनस पी ही आ जाएगा, माइनस पी आ गया। फिर इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, सी बटे ए होता है, सी हमारे पास क्या है, क्यू है, तो क्यू बटे 1 यानी सीधा सीधा क्यू आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, अब आगे सुनिए, यहाँ पर बड़े गौर से सुनते जाइएगा। देखिएगा हमारे पास जो मान निकालने के लिए बोला है वो क्या दिया है, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ स्क्वायर गुणा होगा तो स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा का बीटा के साथ होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में दोनों नीचे का होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों ऐसा लिखेंगे अभी अब बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक बात बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 ए बी होता है कि नहीं, 2 अल्फ़ा बीटा होता है कि नहीं, होता है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये होगा, और माइनस जब कर देंगे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही ना, यानी इसके स्थान पर हम इतना चीज़ लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए अब तो हमारे पास आसान सीधा सीधा हो गया ना, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस पी, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस पी और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है, क्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा क्यू। अब बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू है तो बटे में क्यू हो गया। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है यानी पी के प्लस का पी स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू क्यू और बटे में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बटा क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, चाहे वो मूल निकालना हो, चाहे इस तरह के सवाल दे के का वैल्यू निकालना हो, या फिर अल्फ़ा बटे बीटा बीटा बटे अल्फ़ा इन सब का वैल्यू निकालना हो, तो आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो इन सवालों को आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि अच्छे से हर एक चीज़ जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया, जो भी हमने यहाँ पर प्रश्न करवाए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।